अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर हनाना हेयर। आज मैं डिस्कस करूंगी डेंगू बुखार, जिसे हम आम जुबान में डेंगू फीवर भी कहते हैं। ये बेसिकली एक डेंगू वायरस के जरिए ये बुखार फैलता है। जो कि बुखार है, ये वायरस है, मच्छरों के जरिए फैलता है। एडिस इजिप्टी नामी मच्छर होता है जिसके अंदर ये वायरस रिजाइड करता है और वो उसके जरिए ये फैलने में उसको मदद देता है। हमारे पास बेसिकली 4 इकसाम के डेंगू वायरस आते हैं। अब होता क्या है इसके अंदर के मच्छर जब एक इन्फेक्टेड पर्सन को, यानी कि उस पर्सन को जिसके अंदर ये वायरस मौजूद है, उसको काटता है, तो ये वायरस उस इंसान के अंदर, सॉरी उस मच्छर के अंदर मुंतकिल हो जाता है। ये मच्छर की बेसिकली खून ब्लड स्ट्रीम के अंदर जब ये एंटर हो जाता है, उसके अंदर वो रहता है। तो जब वो मच्छर नेक्स्ट पर्सन को बाइट करता है, तो ये वायरस उस मच्छर से उस इंसान के अंदर मुंतकिल हो जाता है। अब होता क्या है कि इसकी जो अगर हम अलामात को डिस्कस करते हैं, तो इसकी अलामात के अंदर सर दर्द, जिस्म में दर्द, उल्टी, मतली महसूस होना, पूरे क्या कहते हैं आंख में दर्द होना, आंख के पिछले हिस्से में दर्द महसूस होना, ग्लैंड्स का स्वॉलन होना और रैशेस वगैरह आ जाते हैं। अब जब इसकी अलामत बहुत ज्यादा सीवियर होती हैं, तो इसके कॉम्प्लिकेशन को हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसे हम लोग डेंगू हेमरेजिक फीवर कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जब ये बुखार बहुत ज्यादा सीवियर होता है, तो हमारी खून की शरेयानें लीक होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहां से जो हमारे सेल्स वगैरह होते हैं, ब्लड सेल्स, वो लीक हो जाते हैं। तो ऐसे सेल्स, इन्हें हम लोग प्लेटलेट्स कहते हैं, वो क्लॉट फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, यानी कि जहाँ पे ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग को रोकने के लिए वहां जाके क्लॉट बनाने में उसका बहुत ज्यादा मेन रोल होता है। वो ब्लड से वेसल्स के लीक होने की वजह से वेसल से रिमूव हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर प्लेटलेट्स कम होना शुरू हो जाते हैं और क्लॉट फॉर्मिंग जो कैपेसिटी है वो काफी हद तक कम हो जाती है, जिसके नतीजे में मरीज शॉक, इंटरनल ब्लीडिंग में चला जाता है, या फिर इवन मरीज की डेथ भी हो सकती है। अब इसके वार्निंग साइन क्या होते हैं कि अगर आपका बुखार पहले 2 दिन से ज्यादा हो गया है, या 3-4 दिन के अंदर आपको बुखार है और आपको बुखार आपका नहीं उतरा, फर्दर वार्निंग साइन जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, अगर वो आप वार्निंग साइन आपको मिलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग डेंगू की कॉम्प्लिकेशंस के अंदर जा रहे हैं। अब इसके वार्निंग साइंस में बहुत ज्यादा मैदे वाले हिस्से में, यानी कि एपिगैस्ट्रिक पेन होना, मुसलसल उल्टी रहना, मुंह से, गम से, यानी कि आपके मसूड़ों से खून आना, सांस की रफ्तार का तेज हो जाना, आपके जिस्म पे नील या किसी किस्म के भी ऐसे सुर्ख धब्बे बनना शुरू हो जाना, थकावट होना, चिड़चिड़ापन, ये सारी बेसिक अलामत हैं जो कि आपको कॉम्प्लिकेशंस की तरफ लेके जाती हैं। इसके अलावा अगर एक औरत को जो कि हमल में है, हमल के दौरान अगर डेंगू फीवर होता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो डेंगू फीवर अपने बच्चे के अंदर मुंतकिल करेगी, जिसकी वजह से जो डेंगू से मुतासरा बच्चा होगा वो लो बर्थ वेट होगा, यानी पैदाइश में उसका वजन बहुत कम होगा, या प्री मेच्योर बच्चा होगा, माँ को जल्दी वक्त से पहले दर्दे लगने के चांसेस वगैरह हो सकते हैं। या फिर क्या होता है कि बच्चे की सांस में इतनी ज्यादा रुकावट होती है कि बच्चा जो कि है वो डिस्ट्रेस के अंदर होता है। अब इससे बचने का क्या तरीका है? इससे बचने के सबसे ज्यादा जो होती है, हम लोग बेसिकली इसकी वैक्सीनेशन करवाते हैं। इसकी वैक्सीनेशन के अलावा भी हम लोग ऐसे एयर कंडीशन रूम में रहना चाहिए जहाँ पे मच्छरों की चांसेस बहुत ज्यादा कम हो, या फिर ऐसे है कि मॉस्किटो रिपेलेंट लोशन इस्तेमाल करना चाहिए जिसके अंदर प्रीमेथ्रिन वगैरह आ जाता है। लॉन्ग पैंट्स पहनने चाहिए, फुल स्लीव्स, प्रॉपर शूज पहनने चाहिए। अगर आपके घर में ऐसे प्लांट्स आपने रखे हुए हैं, ऐसे पॉट्स हैं आपके घर में, या फिर अगर आपके घर में आपके घर के पास कोई टायर शॉप है, ऐसे व्हील्स पड़े होते हैं, या कोई ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर पानी रहता है, तो उसको 2 दिन बाद तकरीबन उसको साफ करें, पानी को वेस्ट करें, ताकि क्योंकि ये नमी वाली जगह या पानी बेसिकली ऐसी उसको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है कि वो डेंगू वायरस, यानी कि वो मच्छर फर्दर मच्छर के जरिए डेंगू वायरस इसके अंदर काफी हद तक ग्रो कर सकता है। जैसे पता मच्छर, अगर इसके अंदर मच्छर की पैदावार को जितना कम करेंगे, उतने हम लोग डेंगू के फैलाव को रोक सकते हैं। अब इसके रिस्क फैक्टर क्या है? रिस्क फैक्टर ज्यादातर ये देखा जाता है कि जो ऐसे बहुत सारे लोग जो कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर रहते हैं, या फिर अगर आपको पहले किसी जमाने में डेंगू बुखार रह चुका है, तो वो यानी कि इसके ज्यादा रिस्क पे हैं कि उनको दोबारा डेंगू बुखार हो सके। अब ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो कि हम लोग डेंगू के अंदर करवाते हैं? डेंगू के अंदर सबसे पहले हम लोग सीबीसी करवाते हैं।
اس کے علاوہ ہم لوگ ڈینگی سیرولوجی کرواتے ہیں، جس کے اندر ہم لوگ ڈینگی سے ریلیٹڈ اینٹی باڈیز دیکھتے ہیں، جو کہ ہمیں بتاتی ہیں کہ پیشنٹ کے اندر ڈینگی بخار کا دورانیہ کیا ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ ڈینگی کا ایسا کوئی اسپیسیفک ٹریٹمنٹ نہیں ہے، اس کو ہم لوگ سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، یعنی کہ پیشنٹ کو کنزرویٹیولی مینیج کرتے ہیں۔ اس کو پیشنٹ کو یہ کہا جاتا ہے کہ فلوئڈس بہت زیادہ سے زیادہ لے۔ بخار کے لیے ہم لوگ پیراسیٹامول یا ایسیٹامینوفین دیتے ہیں۔ ڈینگی کے اندر ایسپرین، بروفن وغیرہ کو یا نیپروکسن وغیرہ کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ اگر پیشنٹ بہت زیادہ بیمار ہے تو اس کو ہم ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروائیں گے تاکہ اس کو ایبی فلوئڈس وغیرہ لگیں، اس کے بی پی مانیٹرنگ ہو، الیکٹرولائٹس وغیرہ اس کے پراپر بیلنس ہو۔ کوئی بھی کوشچن ہو، کوئی بھی کیوری ہو، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔